ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन मार्केटिंग प्लान के रिगार्डिंग है। मार्केटिंग प्लान वो होता है कंपनी का जो बेसिकली कंपनी में ये हर लेवल पे ये बताता है कि आपको कितना पैसा आएगा। अगर मैं सीनियर मैनेजर पे हूँ तो इसी मार्केटिंग प्लान के हिसाब से मुझे पैसा आता है। अगर आप जैसे अभी स्टार्ट करोगे, मैंने जब स्टार्ट किया था 3 साल पहले, तो मुझे भी इसी मार्केटिंग प्लान के हिसाब से पैसा आता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से पैसा आता है, तो वही सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले। एक तो आप सब लोग अपना फोन फोन साइलेंट कर लो, मैंने भी अपना फोन साइलेंट पे कर लिया। सेकंड चीज कि सब लोग मेंटली प्रेजेंट रहना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिजिकली प्रेजेंट होंगे, सिर्फ मेंटली प्रेजेंट नहीं होंगे। कुछ लोग मतलब कि इस तरीके से हो गए कि कुछ और भी काम कर रहे होंगे मीटिंग को अटेंड करते करते, कोई खाना बना रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा। तो बेसिकली मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग वो काम को छोड़ के पहले आप इस मीटिंग को प्रॉपरली अटेंड कर लो, क्योंकि अगर आपने मीटिंग को ढंग से अटेंड नहीं किया ना तो आपको चीजें क्लियर नहीं होगी और तब आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और उसमें आपका नुकसान होएगा काफी, क्योंकि डेफिनेट सी बात है पैसा आप नहीं कमा पाओगे। तो वही चीज है, तो सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग मेंटली प्रेजेंट होके बैठे। थर्ड चीज कि सब लोग अपने डायरी पेन लेके बैठे, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए। जो चीज आपको लगती है नहीं समझ में आ रही वो आप लिख लेना, और अगर आपको ऐसी कोई चीज लगती है जो आपको लगता है कि याद नहीं रहेगी वो चीज भी आपको लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन किस रिगार्डिंग रहने वाला है, काम क्या करना होगा ये पता चलेगा आपको, कैसे आपकी इनकम होगी ये आपको पता चलेगा, फॉरएवर में कौन कौन से लेवल्स होते हैं ये आपको क्लियर होएगा, इनकम पोटेंशियल क्या होता है हर फॉरएवर के लेवल्स पे वो सारी चीजें पता चलेगी, फॉरएवर में आप किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपको ज्वाइनिंग करनी है वो पता चलेगा, और किस तरीके से आपको पार्ट बनना है फॉरएवर का ये बताऊंगा, ठीक है। मैं ही क्यों, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपनी स्टोरी के रिगार्डिंग कि मैं आज के टाइम पे फॉरएवर में सीनियर मैनेजर हूँ, मिलीनियर का मिलीनियर ट्रॉफी में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको मेरा नाम भी दिख रहा होगा, नन्हे गुप्ता। उसके बाद 3 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, और अगर मैं पिछले साल की अपनी इनकम की बात करूँ तो 15 लाख से ज्यादा मैं फॉरएवर से कमा चुका हूँ सिर्फ 1 साल के अंदर, ठीक है। बाकी 3 साल में मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद ही एक्चुअली इनकम स्टार्ट होती है। तो पिछले साल मैंने 15 लाख से ज्यादा कमा लिए, और इस साल और भी बड़े गोल्स है, ठीक है। और सबसे मेन गोल्स है कि लोगों की मदद करना, कि वो लोग भी अचीव कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ज्वाइनिंग कैसे करनी है फॉरएवर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी स्टेप से आपका फॉरएवर में जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। देखो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको ना, देखो एक ऐप आता है माई फॉरएवर इंडिया ऐप करके, आप लिख सकते हो माई फॉरएवर इंडिया करके, ठीक है, लिख लो आप इस ऐप का नाम। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, जोन सा भी आपके पास फोन है उस हिसाब से आप देख लेना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। बट अगर बाई चांस नहीं मिलता तो आपको ना एक पर्सन, जिस पर्सन ने आपको डे 2 का लिंक दिया था, वो पर्सन आपको इस तरीके का एक लिंक प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, रेफरल लिंक फॉर एवर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये लिंक आप उस पर्सन से मांग रहे हैं ना, जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो डायरेक्टली आप माई फॉर एवर ऐप ओपन हो जाएगा आपके प्ले स्टोर पे, और वहां से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद बेसिकली आपको जैसे ओपन करोगे ऐप को तो वहां पे 2 ऑप्शन दिखाएगा, एक दिखाएगा साइन इन का और एक दिखाएगा ज्वाइन नाउ का। तो आपको साइन इन पे नहीं क्लिक करना, आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि आप पहली बार फॉर एवर को ज्वाइन कर रहे हो। तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आपको आगे ना डिटेल्स मांगी जाएगी, बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, कोई इतना मुश्किल फॉर्म नहीं है, ठीक है। ज्वाइन नाउ के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जहां पे आपसे आपका नाम, फर्स्ट नेम मांगा जाएगा, लास्ट नेम मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, आपसे मेल आईडी और फोन नंबर मांगा जाएगा जो आप फॉरएवर से रजिस्टर कराना चाहते हो, और बेसिकली एड्रेस मांगा जाएगा। बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों, क्योंकि बेसिकली आपको नेम वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही डालनी है जो आपके आधार कार्ड पे है, और एड्रेस भी आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है, चाहे आप किसी और एड्रेस पे क्यों ही ना रहते हो, बट आपको नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालने हैं जो आपके आधार कार्ड पे है। उसके बाद आगे आ जाके आपको एक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अभी के लिए अपलोड नहीं करना, कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना। वहां पे आपको स्किप के बटन पे क्लिक करना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। हो सकता है कि आपको पासवर्ड क्रिएट ना हो, तो जिस पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा है ना, जो पर्सन, उस पर्सन से आप पूछ लेना कि किस तरीके से पासवर्ड क्रिएट होएगा, वो आपको बता देगा। तो उस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट करके आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है आप उस पर्सन से कांटेक्ट कर लेना, बट गलती से भी गलत ज्वाइनिंग मत करना। अगर आपको लगता है कि आप गलत ज्वाइनिंग कर दोगे तो बेसिकली आप उस पर्सन को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देना, जो पर्सन आपको सारा चीजें कोऑर्डिनेट कर रहा है, लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो वो पर्सन आप लोग आपके लिए ज्वाइनिंग कंप्लीट करवा देगा, ठीक है। बट गलती से भी ज्वाइनिंग आप कोई भी गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने गलती करी तो आपकी 6 महीने के लिए आईडी सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको इस तरीके से अपना नाम लिखा हुआ आ जाएगा, पूरा नाम आपका आ जाएगा, यहाँ पे रैंकिंग पता चल जाएगी, ठीक है। और ये बेसिकली आपकी फॉरएवर में ज्वाइनिंग हो चुकी है।
अब ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के बाद ठीक है, आप फॉरएवर का पार्ट बन चुके हो। अब फॉरएवर का जब जैसे आप पार्ट बने हो, तो अब क्या है कि देखो हमें फॉरएवर में बिजनेस करना होता है। ठीक है, कल आपको शुभम सर ने बताया होगा कि फॉरएवर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप अपने फॉरएवर के साथ अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी उसी तरीके से कर सकते हो, जैसे शुभम सर कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे और भी लोग कर रहे हैं जिन लोगों को आपने कल देखा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉरएवर जो डील करती है ना, वो अपनी एक करेंसी में डील करती है। ठीक है, फॉरएवर रुपये में डील नहीं करती, जैसे इंडिया की करेंसी रुपए है, इंडियन रुपी है, तो रुपी में डील नहीं करती। फॉरएवर जो डील करती है वो केस क्रेडिट में करती है। पैसा आपको डेफिनेटली रुपीज में ही आता है, बट जो कंपनी ये समझती है ना कि यार इस पर्सन को कितना पैसा देना है, कितना इसने बिजनेस किया है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट जो होती है वो केस क्रेडिट में होती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीसी करके होती है। ठीक है, सीसी आप लिख सकते हो, सीसी कॉमन करेंसी है फॉरएवर की, और इस सीसी का फुल फॉर्म होता है कॉमन करेंसी, और सेकंड फुल फॉर्म होती है केस क्रेडिट। ये दो फुल फॉर्म्स होती है सीसी की। और सीसी का देखो कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि आप जानते हो कि जैसे फॉरएवर जो है वो 160 देशों में काम करती है ना। अब 160 देशों में अगर कोई कंपनी काम कर रही है, तो आप भी जानते हो कि हर देश की अपनी अलग करेंसी है, हर देश का अपना अलग एक टैक्सेशन सिस्टम है। अगर इंडिया में जीएसटी चलता है तो यूएसए में कुछ और चलता होगा, इंडिया में रुपी चलता है तो यूएसए में डॉलर चलता है। तो ऐसी क्या है कि 160 देशों में अलग अलग करेंसी है, तो कंपनी के लिए बिजनेस करना काफी मुश्किल हो गया था। और जो बाहर के लोग होते हैं वो बाहर के देशों में भी काम करते हैं। फॉरएवर आपको ये भी अलाउ करती है कि अगर आप फॉरएवर का पार्ट बन रहे हो तो आप बाहर के देशों में भी काम करके यहीं पर ही इंडिया में रह के आप पैसा कमा सकते हो दूसरी करेंसी में। आप देखते हो कि बाहर के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग नहीं, इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर पैसा कमाने के लिए। बट यहाँ पे फॉरएवर आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इंडिया में रह के बाहर का भी पैसा कमा सकते हो, यूरोज में पैसा कमा सकते हो, डॉलर्स में पैसा कमा सकते हो, दुबई से दिरहम में पैसा कमा सकते हो। तो इस तरीके की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बट हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि मेरा तो ऐसा नहीं था कि मुझे था कि इंडिया में ही बनाऊंगा, तो इंडिया में मैंने रुपी में सारा बिजनेस किया। और बेसिकली ये सीसी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं अपने कंपनी को बता रहा हूँ ना कि यार मैंने कितना बिजनेस किया, तो मुझे सीसी के टर्म्स में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, कि मैंने 2 सीसी करी, मैंने 4 सीसी करी, मैंने 6 सीसी करी, मैंने 10 सीसी करी, मैंने 100 सीसी करी, मैंने 200 सीसी करी। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे मेरे से कंपनी पूछती है कि आप सीनियर मैनेजर पे कितना बिजनेस करते हो, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि यार मेरा 150 से 200 सीसी का बिजनेस रहता है हर महीने। ठीक है, तो अब सीसी के टर्म्स में ही बात होती है। अब ये सीसी की वैल्यू क्या होती है 1 सीसी की, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 सीसी की जो वैल्यू होती है ना इंडियन रुपी में, वो होती है 17,000 रुपए के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होती है 17,000 रुपीज। जैसे हम कंपनी को 17,000 रुपीज से ज्यादा का बिजनेस करके दिखा देते हैं, वैसी क्या है कि हमारी 1 सीसी काउंट होती है, मतलब 17,000 से ऊपर का। मिनिमम 17,000 है, 17,000 भी हो सकती है, 18,000 भी हो सकती है, 19,000 भी होते हैं, 17 से 19,000 के बीच में रहती है वैल्यू। ठीक है, 1 सीसी की वैल्यू। ठीक है, और जितने जैसे हम इतने का बिजनेस क्रिएट करके दिखा देते हैं अपनी आईडी पे कंपनी को, तो ये हमारी 1 सीसी काउंट होती है। ठीक है, अब ये सीसीज आपको आगे दिख रही होगी, ये हर लेवल को अचीव करने के लिए अलग अलग लेवल की सीसीज करनी होती है। बट अभी आपको जैसे आपने को मैंने बताया ना कि फॉरएवर में आप ज्वाइनिंग करते हो, अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में ही, कि ज्वाइनिंग जैसे आप कंप्लीट करते हो, ज्वाइनिंग करते ही आप फॉरएवर का पार्ट बन जाते हो, और फॉरएवर का सबसे पहला लेवल जो होता है ना नोवस कस्टमर, उस लेवल को अचीव कर लेते हो। इस लेवल को अचीव करते ही फायदा आपको ये मिलता है कि कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। डेफिनेट सी बात है, अगर कोई कंपनी है तो वो प्रोडक्ट्स के दम पे ही चल रही है। तो फॉरएवर के भी बहुत नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट रहते हैं। फॉरएवर के अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड 240 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, 240 प्लस प्रोडक्ट्स है। और ये 240 प्रोडक्ट्स में अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो एलोवेरा और हनी के थ्रू ही बने हुए हैं। और फॉरएवर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है एलोवेरा की भी और हनी की भी। ठीक है, तो इनसे ज्यादा पूरी दुनिया में कोई भी एलोवेरा और हनी प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और मधुमक्खी के छत्ते में। ठीक है, ये दो चीजों में वर्ल्ड लीडर है। और इसी के रिगार्डिंग इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इसके अलावा न्यूट्रिशन, स्किन केयर और भी लेवल के प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो आप डे 2 के बाद आपको कुछ वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी कि क्या क्या प्रोडक्ट रहते हैं। तो आपको उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट किस किस सेगमेंट में कंपनी डील करती है, और सेगमेंट में कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो अब देखो फॉरएवर में देखो दो तरीके के लोग हो गए। अब जो लोग कस्टमर बनने आए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को सिर्फ यूज करने आए, और दूसरे तरीके के वो लोग हो गए जो बेसिकली फॉरएवर में बिजनेस करने आए, पैसा कमाने आए हैं। जैसे मैं पैसा कमाने आया हूँ, आप लोग भी पैसा कमाने आए, और शुभम सर भी पैसा कमाने आए थे। ठीक है, तो बेसिकली पैसा कमाने वाले लोगों के लिए कंपनी ने अलग लेवल्स बना दिए, और जो कंपनी में सिर्फ कस्टमर बनने आया उसके लिए कंपनी ने अलग लेवल बना दिया।
ठीक है। बट जो स्टार्टिंग होती है, अगर किसी को बिजनेस भी करना है ना, तो उसे कस्टमर लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप फॉरएवर में ज्वाइनिंग करते हो तो आप पहले लेवल को अचीव कर लेते हो, नोवस कस्टमर जिसका नाम है। इस लेवल को आप ज्वाइनिंग करते ही अचीव कर लेते हो। ज्वाइनिंग करने के बाद, ठीक है, ज्वाइनिंग करते ही जैसे ही आप कंपनी को 2 सीसी का बिजनेस क्रॉस करके दिखा देते हो, 2 सीसी का बिजनेस क्रॉस करके दिखा देते हो, आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। अब ये जरूरी क्यों होता है? देखो, कंपनी यहाँ से ना आपको बिजनेस करने के लिए अलाउ कर देती है। मैंने बताया था कि 2 कैटेगरी के करने के लोग होते हैं। जैसे कुल एक बंदा आया है पैसा कमाने, और एक बंदा आया है प्रोडक्ट लेने, प्रोडक्ट यूजर बनने। ठीक है। प्रोडक्ट यूजर बनने, ठीक है। तो प्रोडक्ट यूजर जो बनने आया है उसके लिए नोवस कस्टमर लेवल बना दिया गया। और जो लोग बिजनेस करने आए हैं उसके लिए ये जो भी जितने आपको आगे के लेवल्स दिख रहे हैं ना, वो सारे लेवल्स बिजनेस करने वाले लोगों के लिए है। ठीक है। अब क्या है कि अगर आपको बिजनेस करना है, आप कंपनी को कैसे पता चलेगा? क्योंकि यार यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, बट जैसे आप बिजनेस करने वाले लेवल पे आ जाते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलने लग जाता है। जैसे आप बिजनेस करने वाले लेवल पे आ जाते हो, और इसके अलावा आपको 5% का एक एडिशनल डिस्काउंट और मिलता है। तो टोटल आपको 35% का डिस्काउंट मिलता है, 35% का। अब 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब अगर कोई कस्टमर बनने आ रहा है तो क्या वो क्या चाहेगा कि मुझे 5% का डिस्काउंट मिले या 35% का डिस्काउंट मिले? डेफिनेट सी बात है, वो चाहेगा कि 35% का डिस्काउंट मिले। तो बंदा मतलब जो पर्सन बिजनेस करने भी नहीं आया ना, वो भी पर्सन इस लेवल पे आ जाएगा, तो ये भी कस्टमर लेवल हो जाएगा वरना फिर। तो कंपनी ने इसी वजह से एक चीज बनाई कि अगर जो भी पर्सन बिजनेस करने आया है वो मुझे प्रूव करके दिखा दे, सिर्फ एक बार उसे मुझे प्रूव करके दिखाना है कि वो यहाँ बिजनेस करने आया है, कर सकता है और किसी को करना सिखा भी सकता है। और उसी के लिए मुझे उसे, कंपनी ने बोला कि उसके लिए उस पर्सन को मुझे सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस कर कंप्लीट करके दिखाना है, सिर्फ एक बार। जैसे ही वो मुझे 2 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करके दिखा देता है सिर्फ एक बार, तो मैं समझ जाऊंगी कि वो यहाँ पे बिजनेस करने आया है, बिजनेस को कर सकता है और बिजनेस करना किसी को सिखा भी सकता है। ठीक है। तो ये हमें 2 सीसी का बिजनेस जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं कंपनी में, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हमारा अचीव हो जाता है, और हम यहाँ पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी के सारे जितने भी ऑफिसेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फॉरएवर में हम लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, फॉरएवर में आपको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे 35% का डिस्काउंट मिलने लग जाता है। उसके अलावा और फायदा आपको एक मिलता है कि आपको एक गोल्डन कलर का कार्ड मिलता है। ठीक है। जहाँ पे आपको बिजनेस ओनर आपका नाम लिखा होता है और उसके नीचे लिखा होता है बिजनेस ओनर, तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हो फॉरएवर में। और उसके अलावा ये भी रहता है कि आप 160 देशों में और भी काम कर सकते हो अगर आप इस लेवल को अचीव कर लेते हो। और कंपनी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, फॉरएवर के जितने भी ऑफिसेज है, उन सारे ऑफिसेज को आप एक्सेस कर सकते हो, और फॉरएवर के जितने भी इवेंट्स है उनका भी पार्ट बन सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के। ठीक है। तो इस लेवल को अचीव करके आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हो और यहीं से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हो। अब एग्जैक्टली किस तरीके से अर्निंग स्टार्ट होती है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। उसके अलावा आगे जो लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स जो होते हैं ना, वो हमें अपनी टीम के साथ अचीव करने होते हैं। जैसे हमारी टीम के साइज, जैसे मेरा टीम साइज है, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिन लोगों को मैंने मदद करी, हेल्प करी है, वो नेटवर्किंग किस तरीके से होती है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है। तो जैसे ही हमारी टीम के साथ हमारा 25 सीसी का बिजनेस क्रॉस हो जाता है, तो हम कंपनी में सुपरवाइजर बन जाते हैं, और सुपरवाइजर लेवल पे आपको जो इनकम है वो 35,000 से लेके 50,000 के बीच में आने लग जाती है। और यहाँ पे जो आपका डिस्काउंट हो जाता है वो 38% हो जाता है। जैसे ही आप अपनी टीम के साथ 75 सीसी का बिजनेस क्रॉस कर देते हो तो आप कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। असिस्टेंट मैनेजर बनते ही आपका जो टोटल डिस्काउंट होता है वो 43% हो जाता है। इनकम की बात करूं तो 55,000 से लेके 80,000 के बीच में इनकम हो जाती है। मैनेजर लेवल की बात करूं तो जैसे आप अपनी टीम के साथ 120 सीसी का बिजनेस क्रॉस करते हो तो आप मैनेजर लेवल को अचीव कर लेते हो, और यहाँ पे आपको 48% का डिस्काउंट मिलने लग जाता है। और यहाँ पे जो इनकम होती है वो आपकी 80,000 की स्टेबिलिटी हो जाती है, 80,000 से प्लस ही आता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर लेवल पे पैसा आता है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनको क्लियर नहीं हुआ तो वो बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं जिस पर्सन से कोऑर्डिनेटेड है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े। तो अभी जो हमें फोकस करना है, देखो बेसिकली हमें जो फोकस करना है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे अचीव करने पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हमने यही लेवल अचीव नहीं किया तो आगे के लेवल आप कोई भी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपने यही लेवल अचीव नहीं करा तो पैसा भी नहीं कमा पाओगे। ठीक है। तो बेसिकली हमें इस लेवल को अचीव करना है। इस लेवल को तो आप पहले लेवल को तो आप ज्वाइनिंग करते ही अचीव कर लोगे, उसके बाद हमें जो अचीव करना है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना है। ठीक है। तो इस पे ही बात करूंगा मैं ज्यादा। सीसी क्या होती है? सीसी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 1 सीसी क्या होती है, 2 सीसी मैं आपको बताता हूँ 2 सीसी कितनी वैल्यू रखती है।
जैसे मैंने आपको बताया था 1 cc की वैल्यू होती है 17,000 रुपीज, मिनिमम वैल्यू होती है 17,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर मैं 2 cc की वैल्यू बात करूं तो मिनिमम वैल्यू जो 2 cc की होती है वो होती है 34,000 रुपीज। जैसे ही हम अपनी कंपनी को, मतलब जैसे मैंने अपनी आईडी फॉर्म करी, आईडी फॉर्म करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी मतलब कंपनी को 34,000 का बिजनेस क्रॉस करके दिखाया, तो वो मेरी 2 cc काउंट होगी। और 2 cc काउंट करते ही, ठीक है, मैं कंपनी में बिजनेस ओनर बन गया, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर लिया, और अब मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर सकता हूँ। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ये 2 cc होगी तो होगी कैसे। देखो ये चीज आपको सिखाई जाती है। स्टार्टिंग में जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी लग रहा था कि यार मैं कैसे करूंगा, मैं तो इंजीनियरिंग फील्ड से आता हूँ, टेक्निकल फील्ड से आता हूँ, तो मुझे तो मार्केटिंग और बिजनेस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैंने तो 30 रुपए का बिजनेस नहीं किया, तो 34,000 रुपए का बिजनेस कैसे करूंगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है अचीवर्स क्लब का, जो कि आपको बताता है कि किस तरीके से आपको 2 cc कंप्लीट करनी है, किस तरीके से आपको 2 cc के अलावा भी कैसे बिजनेस करना है। ठीक है, और ये भी बताते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं 2 cc कंप्लीट करने के, और उन लोगों ने कैसे 2 cc कंप्लीट करी। क्योंकि जैसे अगर मैं मैनेजर या सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ जैसे, या कोई पर्सन मैनेजर लेवल पे है, तो वो भी तभी पहुंचा जब उसने 2 cc कंप्लीट करी है। बिना 2 cc कंप्लीट करे कोई भी नहीं पहुंचा। ठीक है, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और अगर आप उस तरीके से करते हो 3-4 ट्रेनिंग लेने के बाद, तो डेफिनेट सी बात है आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस चीज को करने के लिए। और अगर मैं आपको बताऊं, अचीवर्स क्लब के ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू 30,000 से भी ज्यादा लोग 2 cc कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर 30,000 लोग स्टूडेंट्स कंप्लीट कर सकते हो तो डेफिनेट सी बात है आप भी कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप सीखने के लिए और काम करने के लिए तैयार हो। बस ये 2 रिक्वायरमेंट होते हैं, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये 1,000 पॉइंट्स और 2,000 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। 1 cc इक्वल टू 1,000 पॉइंट, 2 cc इक्वल टू 2,000 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट्स के थ्रू हमें अचीव करने होते हैं। आगे के जितने भी लेवल्स हैं वो सीसीज को हम टीम के साथ अचीव कर सकते हैं, बट जो हमें सबसे पहला लेवल अचीव करना है ना 2 cc का, वो हमें खुद से कंप्लीट करना है। अब वो खुद से कैसे कंप्लीट होता है, वो हमें जो टर्नओवर देना होता है वो प्रोडक्ट्स के थ्रू देना होता है। अब वो प्रोडक्ट्स के थ्रू कैसे होता है, जैसे कि ये फॉरएवर का एक एलोवेरा जेल आता है। ठीक है, अब कंपनी ने इस एलोवेरा जेल को 100 पॉइंट्स दे रखे हैं, 100 पॉइंट्स। इसके अलावा जैसे कंपनी का एक आता है हनी, ठीक है, हनी खत्म हो चुका है ये। ठीक है, तो बेसिकली इसको कंपनी ने दे रखे हैं 105 पॉइंट्स, 105 पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा ये आता है हीट लोशन, ठीक है, मसल्स के लिए होता है, जिनको मतलब मसल पेन वगैरह होता है, तो इसको कंपनी ने दे रखा है 55 पॉइंट्स। उसके अलावा आता है कंपनी का आरगी प्लस, इसको कंपनी ने दे रखे 387 पॉइंट्स। तो अगर मैं बात करूं, अगर 387 पॉइंट्स अगर इस प्रोडक्ट के हैं, अगर मैं अपनी आईडी पे इसके 6 सिर्फ 6 पैकेज का अगर मैं बिजनेस करके दिखाता हूँ, तो मल्टीप्लाई करूं अगर 387 पॉइंट से, ठीक है, 387 पॉइंट्स है इसके, ठीक है, मल्टीप्लाई करूं तो ये कितने हो गए, 2,322 पॉइंट्स। नहीं मतलब हाँ, 2,000 पॉइंट से ज्यादा क्रॉस हो गए ना, 2 cc कंप्लीट हो गई मेरी। तो अगर मैं इसका 6 का भी बिजनेस करके दिखाता हूँ कंपनी को, तो मेरी 2 cc कंप्लीट हो गई। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, ठीक है, अब एलोवेरा जेल है, इसके 100 पॉइंट्स है, एक एलोवेरा की बोतल के 100 पॉइंट्स है। तो अगर मैं अपनी आईडी पे 10 बॉटल का बिजनेस करके दिखाता हूँ जिसके 100 100 पॉइंट्स है, तो 10 × 100 पॉइंट्स कितने हो गए, 1,000 पॉइंट्स। तो 1,000 पॉइंट्स का मतलब मेरी 1 cc कंप्लीट हो गई। वैसे क्या है कि अगर मैंने 20 एलोवेरा की बॉटल का बिजनेस करके दिखाया अपनी आईडी पे, तो 20 × 100 पॉइंट्स कितना हो गया, 2,000 पॉइंट्स। तो ये मेरी होगी 2 cc कंप्लीट। तो इस तरीके से 2 cc कंप्लीट होती है। अब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू आप अपनी 2 cc कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू ही कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये हमें सिर्फ एक बार करके दिखाना होता है, ऐसा नहीं कि हमें हर महीने करके दिखाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीसी क्या होती है, ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, और ये बेसिकली कितनी कितनी वैल्यू होती है, 2 cc कैसे कंप्लीट होती है, 2 cc के लिए हमें कितना टर्नओवर देना होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया, बोल के बताया, एक एलोवेरा की बोतल के 100 पॉइंट्स होते हैं, तो 10 बॉटल के 1,000 पॉइंट हो गए, 20 बॉटल के 2,000 पॉइंट हो गए। तो ये मेरी होगी 2 cc कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काम क्या करना होगा। देखो अब इस चीज को आप ढंग से समझना कि काम क्या करना होगा। ठीक है, देखो अब आपने 2 cc कंप्लीट कर ली, 2 cc कंप्लीट करने के बाद हमें पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा कमाने के देखो फॉरएवर में 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब आप कस्टमर लेवल पे होते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, बट जब आप कंपनी में बिजनेस करने वाले लेवल पे आ जाते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो 35% का मिलता है, 35% का। तो अगर कोई पर्सन है जो यार अपना एमआरपी पे प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है, अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर उस पे बेच रहा है 100 रुपए के प्रोडक्ट को, ठीक है, तो 35% उसको बच रहा है।
35%, मतलब 35 रुपया वो कमा रहा है। तो अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपए का टर्नओवर करके दिखा रहा है प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो उसे 35,000 रुपए आ रहे हैं। तो जब मैं फॉरएवर में पहली पहली बार आया था ना, तो पहली बार मैंने फॉरएवर का दिल्ली ऑफिस विजिट किया था। और विजिट करने के बाद जहाँ पे वहां पे मैंने लोगों को देखा, तो वो लोग सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे बाद में समझ में आया कि जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो नेटवर्किंग पे काम करते हैं, दूसरे तरीका होता है। और जो मतलब कि ऑफलाइन काम कर रहे हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो मुझे पता चल गया था कि यार मैंने ऑफलाइन तो काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है। और उसमें क्या होता है कि ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है, क्योंकि बेसिकली आपको ना मतलब टाइम बहुत लगता है उस चीज में। ठीक है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे अगर मैं बात करूं, मेरी 18 स्टेट्स में काम चल रहा है। ठीक है, अगर मैं गाजियाबाद में बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मेरी बाकी 18 स्टेट्स में काम चल रहा है, जबकि मैं उन 18 स्टेट्स में विजिट भी नहीं किया। तो मुझे वो दूसरा तरीका बहुत अच्छा लगा। पहला तरीका मुझे प्रोडक्ट वाला अच्छा नहीं लगा था, बाकी वो सबकी अपनी अपनी वो होती है कि किस तरीके से करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप प्रोडक्ट बेच के वो 35% का मार्जिन कमाओ और पैसा कमाओ, ठीक है। बट जो दूसरा तरीका वो ये है, और इसी पे हम 99% काम करते हैं, वो है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने 2cc खुद कंप्लीट करी है, वही 2cc कंप्लीट करने में अगर मैं किसी और की मदद कर देता हूँ, तो कंपनी मुझे उसके बेसिस पे मुझे पैसा देगी, प्रॉफिट देगी। ठीक है, अगर जो चीज मैंने खुद करी है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव किया है और पैसा कमाना स्टार्ट किया है फॉरएवर में, तो अगर मैं किसी और की मदद कर देता हूँ असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करने में और उस पर्सन को पैसा कमाने में, तो बेसिकली मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अगर उसके बाद मैं सुपरवाइजर बन जाता हूँ कंपनी में, सुपरवाइजर बनने के बाद अगर मैं बंदों को सुपरवाइजर्स बनने में हेल्प कर देता हूँ, तो मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। जैसे मैं मैनेजर जब बन गया तो मैंने मैनेजर बनने में लोगों की मदद करी अपनी टीम में, तो मैं सीनियर मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर में मुझे और पैसा आने लग गया। ठीक है, अब मैं सीनियर मैनेजर बनने आने में किसी की मदद कर दूंगा तो डेफिनेट सी बात है और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो बेसिकली ये नेटवर्किंग वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीज मुझे खुद से आती है, जो चीज मैंने खुद के लिए करी है, वही चीज अगर मैं किसी और की मदद कर दूं उसी चीज को सिखाने में, तो पैसा फॉरएवर मुझे देगी। ठीक है, इसके दो फायदे होते हैं, दो फायदे मेनली बताता हूँ, तीसरा फायदा आपको शायद डे 3 में बताया जाए। दो फायदे आपको ये मिलते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने दो तरीके से किस तरीके से फायदा कराया। कि पहली चीज तो देखो, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कुछ लोग सोच रहे हो कि ज्वाइन हम किसको कराएंगे, हम किसके 2cc कंप्लीट कराएंगे। देखो 2cc कंप्लीट करने के लिए ना आपको लोग ऑनलाइन मिलते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन लोग आते तो आते कैसे हैं। आप लोगों ने भी डेफिनेट सी बात है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया होगा, है ना। सब लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है ना। एक बार मुझे लाइक बटन पे प्रेस करके बता दो आप लोग जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है। बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है। तो बेसिकली मैंने भी फॉर्म ऑनलाइन ही भरा था। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना इस बिजनेस को, तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, सिर्फ मैं ज्यादा बातचीत वगैरह नहीं करता था। और ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2018 में ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। अब 2018 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई मेरी, तो अभी आप खुद जानते हो कि 2020 में जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, तो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल बचा नहीं था, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं बचे थे, मेरा कोई इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं था। और रिश्तेदार वगैरह में जाता नहीं था, क्योंकि वो पहले पूछते कि भाई जॉब लग गई कि नहीं लग गई, कितना पैसा कमा रहे हो। तो वो चीज मुझे लगता था कि इससे क्या था कि लोगों से कटना स्टार्ट हो गया। तो उससे क्या था कि मेरे पास नेटवर्क ही नहीं था, लोग ही नहीं थे जिनको मैं फॉरएवर के बारे में बताऊं और फॉरएवर में उन लोगों की मदद करूं उन्हें स्टार्ट करवाने में। तो मैंने बोला यार मैं किस तरीके से, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, तो मैं किसको ज्वाइन कराऊंगा। तो मेन चीज ये थी कि जिस तरीके से मैंने फॉर्म फिलअप किया था सोशल मीडिया पे, उसी तरीके से फॉर्म फिलअप करते करते, ठीक है, आज भी लोग जो करते हैं वो ऑनलाइन ही काम करते हैं। अगर मैं आपको बात करूं, मेरी टीम में आज 600 से भी ज्यादा लोग हैं जो 2cc का बिजनेस कंप्लीट कर चुके हैं। और ये 600 के 600 लोग जो मुझे मिले हैं ना, वो सारे इंस्टाग्राम या फेसबुक से मिले हैं, सोशल मीडिया से मिले हैं। ठीक है, और इनमें से मैं एक पर्सन को भी नहीं जानता, कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि मेरा रिलेटिव हो, दोस्त हो, या मेरा आसपास के सर्कल का हो, या स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ये सारे लोग मुझे सारे ऑनलाइन मिले हैं। यहाँ तक कि जितने भी मेरे टीम के मैनेजर्स भी है जो लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, सुपरवाइजर से, ये सारे लोग भी मुझे ऑनलाइन मिले। ठीक है, तो बेसिकली आपको बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिलते हैं। आप लोगों ने जैसे फॉर्म ऑनलाइन भरा है, तो इस तरीके से आप फॉरएवर बिजनेस को भी अपना प्रमोट कर सकते हो। देखो किसी टाइम पे, अगर आज की भी बात करूं, कोई इंसान अपना दुकान कहाँ पे खोलता है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो सबसे ज्यादा दुकान अपनी कहाँ पे खोलेगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड आ रहा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ आती है। अब सबसे ज्यादा भीड़ आज के टाइम पे है कहाँ पे?
अगर आप थोड़ा सोचो कहाँ पे सबसे ज्यादा आज के टाइम पे भीड़ है, सोशल मीडिया पे। ठीक है, सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा भीड़ है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो ब्रांड्स है, चाहे मैं पेटीएम की बात कर लूँ, चाहे मैं जोमेटो की बात कर लूँ, चाहे मैं स्विगी की बात कर लूँ, चाहे मैं अमेजोन की बात कर लूँ, आपने इन सब लोगों के प्रमोशंस देखे होंगे। फ्लिपकार्ट की बात कर लूँ, एप्पल तक की बात कर लूँ, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी है ना, ये भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है, हम अपना बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हैं। और छोटे छोटे बिजनेसेस है, जैसे आप आज के टाइम पे देखते हो रील्स वगैरह देखते होंगे, कुछ लोग अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हम भी क्या है कि अपने फॉरएवर बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। और उससे क्या है कि जब हम प्रमोट करेंगे सोशल मीडिया पे, तो डेफिनेट सी बात है सोशल मीडिया पे बहुत लोग हैं, अब बहुत सारे लोग हैं। तो मेन चीज है कि कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे होएंगे ना, जो हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होएंगे या फॉरएवर को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो अब इसको जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमारे तो फॉलोअर्स ही नहीं है। ठीक है, हमारे तो 100 भी फॉलोअर्स नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही नहीं है। तो ये होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे एड्स रन होते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस होते हैं, वो चीजें आपको सिखाई जाती है किस तरीके से होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आपके पास लोग आते हैं। वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, एक होता है पेज मार्केटिंग का। पेज आप बहुत सारे लोग देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, मीम पेजेस होते हैं। ठीक है, आईपीएल के पेजेस होते हैं, बिग बॉस के पेजेस होते हैं, क्रिकेट के पेजेस होते हैं, शायरी वगैरह के पेजेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी तरीके के पेजेस होते हैं, मोटिवेशनल पेजेस होते हैं। तो जो ये लोग भी पैसा कमाते हैं, प्रमोट करके ही पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रमोशंस वगैरह रन होते हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटर्स होते हैं। तो जैसे कि जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके पास 8 से 10 डिजिटल मार्केटर होते हैं। जैसे मेरे पास भी 8 से 10 डिजिटल मार्केटर। तो जो भी आपका मैनेजर अपलाइन होएगा ना, वो उनके पास भी 8 से 10 डिजिटल मार्केटर होएंगे। तो वो लोग क्या काम क्या होता है डिजिटल मार्केटर्स का, कि वो लोग मेरे जो बिजनेस में के लिए फॉरएवर बिजनेस को जो करने के लिए इंटरेस्टेड है, या फॉरएवर को या अचीवर्स क्लब को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, चाहे पार्ट टाइम में, चाहे ऑनलाइन वर्क को करने में, तो वो लोग मुझे वो लोग ला के देते हैं जो बेसिकली मेरे फॉरएवर या अचीवर्स क्लब के बिजनेस में इंटरेस्टेड है। इनका काम ही होता है कि लीड जनरेट करे जो लोग पोटेंशियल है मेरे बिजनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है रेफरेंस मार्केटिंग, ये एक तरीका होता है, ये रेफरेंस मार्केटिंग भी एक तरीका है। इसके अलावा होता है इंस्टाग्राम एड कंपेनिंग। इंस्टाग्राम पे आप एड्स रन कर सकते हो। फेसबुक एड कंपेनिंग, फेसबुक पे आप एड रन कर सकते हो। लिंक्डइन, आप बहुत सारे लोग जानते हो कि जॉब वगैरह अप्लाई करने के लिए लोग लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि फॉरएवर में भी हम बिजनेस मतलब कि एक इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लिंक्डइन पे भी प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा होता है पेड मार्केटिंग। उसके अलावा होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे, ठीक है, जो रील्स वगैरह बनाते हैं, तो वो बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। तो वहां पे भी हम इन्फ्लुएंसर प्रमोशंस करवा सकते हो। जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो छोटे छोटे ब्रांड्स को भी, या फिर छोटे तो नहीं है फॉरएवर तो, बट आपके अभी आप जैसा आपका बिजनेस अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, अभी आपका छोटा है, तो वहां पे भी प्रमोट हो जाता है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ डिजिटल मार्केटर वाला। इसमें बेसिकली बहुत इजी तरीका होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जो सारा काम करना होता है वो डिजिटल मार्केटर को करना होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि किस तरीके से आपके पास लोग आते हैं। हाँ, तो ये देखो, आपको ये लिस्ट दिख रही होगी बहुत सारी, 480 लोगों की। ठीक है, उसके बाद 97 लोगों की। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम भी दिख रहे होंगे। तो ये जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, जैसे मेरी टीम के जितने भी लोग हैं, तो मैं उनको लीड्स प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरीके से। तो जो भी आपके भी मैनेजर अप्लाइन होंगे, तो वो भी आपको लीड्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये डिजिटल मार्केटर के साइड से आती है। 400 लीड्स आ रखी है, या 120 लीड्स आ रखी है, 380 लीड्स आ रखी है, 366 लीड्स आ रखी है, ये 200 आ रखी है, 244 आ रखी है, 495 आ रखी है, 200 आ रखी है। ठीक है, ये 500 आ रखी है, 315 आ रखी है। अब मैं आपको आज की दिखाता हूँ 480 वाली। ठीक है, ये 480 की आज ही आई है मेरे पास। हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा। आज कौन सी तारीख है, 15 जून, है ना। तो 15 जून को इन्होंने आज आज ही फॉर्म फिलअप किया है। फॉर्म फिलअप करते हुए इन्होंने अपना नाम बता रखा है, अपना जेंडर बता रखा है, अपनी एज बता रखा है, अपना फोन नंबर बता रखा है। उसके अलावा स्टेट और सिटी बता रखा है कि किस सिटी और स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद प्रोफेशन बता रखी है कि वो स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सारी चीजें बता रखी है। और उसके अलावा उन्होंने, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं नीचे करता चले जाऊं, तो कम से कम जो ये फॉर्म है ना, 480 है, 480। ठीक है, और ऐसा नहीं कि यही है,
अगर मैं आपको अभी अभी की बात करूं, अभी एक लिस्ट और आ गई है मेरे पास डिजिटल मार्केटर से। तो ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो, दिख रहा है, ये 600 लीड्स अभी और आ चुकी है मेरे पास। कितने पे, 634 पे। ठीक है, ये 600 लीड्स और आ चुकी है, 480 और ऑलरेडी आज की आ रखी है। तो कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग हो गए। अब ये 1000 से ज्यादा लोगों को भाई मैं तो नहीं समझा सकता काम, है ना, कि मैं कॉल करूं उन्हें बताऊं कि बेसिकली आप सेशन अटेंड कर लो। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है, प्रोसेस बहुत इजी होता है कि उनको सेशन ही अटेंड कराने पड़ते हैं। 90% काम सिस्टम ही कर देते हैं। बट डेफिनेट सी बात है यार, सबसे तो मैं हजारों लोगों से तो मैं भी बात नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और जो भी आपके मैनेजर अपलाइन है तो वो लोग भी आपको लोग प्रोवाइड कर देते हैं, और आपको सिखाया भी जाता है कि किस तरीके से आप खुद से भी लीड जनरेट कर सकते हो। आपके पास खुद से लोग किस तरीके से आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। तो अब एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको 50 लोग दिए गए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 50 लोग दिए गए, उन 50 लोगों में से हर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है क्योंकि उस पर्सन ने खुद फॉर्म फिलअप किया है काम को समझने के लिए। तो 50 में से अगर मैं मिनिमम बात करूं, जैसे अभी आपने डे 1 अटेंड किया, डे 2 अटेंड किया आज का, और कल डे 3 होगा। तो जैसे डे 1 डे 2 डे 3 में क्या होता है कि इंसान प्रॉपरली पूरा काम समझ जाता है। तो मैं मिनिमम बोलता हूँ कि 50 में से सिर्फ आधे लोग ही आपके हिसाब से काम को पूरा ढंग से समझते हैं। डे 1 को प्रॉपरली समझ रहे, डे 2 को प्रॉपरली समझ रहे, डे 3 को समझ रहे, सिर्फ आधे लोगों ने। ठीक है, 25 लोग आपके पास डे 3 में आए। 25 लोगों में से मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 15 लोगों ने फॉरएवर में अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करी। जो भी आपको मैंने ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताया, फॉरएवर में सिर्फ 15 लोगों ने ज्वाइनिंग कंप्लीट करी 25 में से। ठीक है, अब 15 लोगों में से देखो अब कितने लोग 2CC कंप्लीट करेंगे। देखो 15 में से आराम से वैसे 10 से 12 लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 12 लोग आराम से कर सकते हैं, बट मैं मिनिमम लेता हूँ कि सिर्फ 5 लोग आपके साथ 2CC कंप्लीट करते हैं पूरे महीने में। पूरे महीने में सिर्फ 5 लोग आपके साथ कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या फायदा मिलता है और इनको क्या फायदा मिलता है। पहली चीज ये कि जब आपने इन 5 लोगों की मदद करी 2CC अचीव करवाने में, फॉरएवर को स्टार्ट करवाने में, फॉरएवर को समझाने में, अचीवर्स क्लब का पार्ट बनाने में, तो अब क्या है कि ये लोग भी पैसा कमाएंगे। हाँ, तो ये लोग भी पैसा कमाएंगे, बट किसकी वजह से पैसा कमाएंगे? आपकी वजह से, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ना ये तो फॉरएवर को ज्वाइन कर पाते, ना फॉरएवर को समझ पाते, और ना अचीवर्स क्लब का पार्ट बन पाते। ठीक है, तो आपकी वजह से ये चीज हुई है कि वो 5 लोगों ने काम को स्टार्ट किया, और 5 लोग अब अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं। तो एक तो आपने इन 5 लोगों का फायदा कराया, दूसरा फायदा आपने कराया उन पांच लोगों में कि जब इन 5 लोगों ने 2-2 CC का बिजनेस दिया, तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 CC। तो टोटल 10 CC का बिजनेस भी कंपनी को भी गया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है कि कंपनी का भी बिजनेस बढ़ा। ठीक है, वो भी आपकी वजह से ही बढ़ा, 10 CC का बिजनेस जो बढ़ा कंपनी का। तो आपने 2 लोगों का फायदा कराया, एक इन 5 लोगों का, दूसरा आपने उस कंपनी मतलब फॉरएवर का। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं आपको बताऊं कि फॉरएवर भी आपको 2 फायदे देती है। पहला फायदा आपको ये देती है, तो ये 5 लोग, जिन लोगों की आपने मदद करी है 2CC अचीव करवाने में, ये 5 लोग अब आपकी टीम का पार्ट है। कि ये लोग जितना भी आगे जाके जितना भी बिजनेस करते हैं या जितनी भी टीम क्रिएट करते हैं, ये सारी टीम, ये सारा बिजनेस आपके पास भी आएगा, जिससे कि आपको अपने सुपरवाइजर मैनेजर लेवल अपनी टीम के साथ अचीव करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी टीम में 5 लोग हैं, हर बंदा सिर्फ 4-4 CC का भी आपको अगले महीने बिजनेस दे रहा हो, तो 5 × 4 कितना हो गया, 20 CC। 20 CC हो गई, तो 20 CC आपके पास भी आएगी, जिससे कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करोगे। ठीक है, तो पहला फायदा तो आपको ये मिल गया कि ये 5 लोग जितना भी बिजनेस करेंगे वो सारा बिजनेस आपके पास आएगा। दूसरा फायदा आपको जो मिलता है वो पैसों का फायदा मिलता है। वो फायदा क्या मिलता है कि जो ये 5 लोगों ने जितना भी बिजनेस किया है अपना 2CC अचीव करने में, ठीक है, जितना भी टर्नओवर किया है, जितना भी बिजनेस किया है, उसका 25% प्रॉफिट कंपनी आपको दे देती है, क्योंकि ये बिजनेस आपकी वजह से हुआ है। तो 25% मार्जिन कंपनी आपको दे देती है। तो अगर 25% मार्जिन के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं कि कितना आता है, तो अगर आप 1% की मदद करते हो अगर 2CC अचीव करवाने में, तो कंपनी आपको 1% के थ्रू 7,500 रुपए देती है। 7,500 रुपए देती है 1% के थ्रू। तो 7,500 रुपए अगर मुझे 1% के थ्रू आ रहे हैं, तो अब आप खुद कैलकुलेट कर लो, अगर मैंने पूरे महीने में सिर्फ 5 लोगों की भी मदद करी, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से, तो कितना हो गया, 37,500 रुपीज। ठीक है, 37,500 रुपये मेरी इनकम हो गई। अब मैं कितने लोगों की भी करा सकता हूँ, अगर मैंने, मुझे अगर 1% से 7,500 रुपये आ रहे हैं, अगर मैंने 2 लोगों की मदद करी 2CC अचीव करवाने में, तो मुझे 15,000 रुपये आ गए। 3 लोगों की करी तो 22,500 आ गए। ठीक है, 4 लोगों की मदद करी तो 30,000 रुपये आ गए। 5 लोगों की मदद करी तो 37,500 आ गए। अगर बात करूं, मैंने 6 लोगों की मदद करी शायद, नहीं 6 नहीं 8 लोगों की अगर मैंने मदद करी, तो मुझे आ गए 60,000 रुपये।
ठीक है, मैंने 10 लोगों की मदद करी तो मैंने 75,000 रुपये कमा लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना आप टाइम दे सकते हो फॉरएवर को, जितना ज्यादा आप सीख सकते हो और जितना ज्यादा आप लोगों की मदद कर सकते हो, उतना ज्यादा ही आप फॉरएवर में पैसा कमा सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फॉरएवर से पहले लेवल पे कितनी इनकम करनी है। ठीक है, उसके अलावा एक इनकम और बता देता हूँ मैं आपको। ये तो आपकी हो गई एक्टिव इनकम, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको कंपनी पैसा देती है। बट इसके अलावा जो है इनकम, जो आप देख रहे होगे कि लोग लाख रुपए कमा रहे हैं, अब डेफिनेट सी बात है यार, वो इतने लोगों को तो मदद नहीं करा पाते होंगे। तो उन्हें किस तरीके से आती है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए मैंने काम किया और जिसका मुझे पैसा मिल रहा है। जैसे कि जॉब हो गई, जॉब पे मैं जा रहा हूँ, जॉब पे मैंने काम किया और जॉब के पे अगर मैं जा रहा हूँ तभी मुझे पैसा आएगा, अगर मैं जॉब पे नहीं जा रहा हूँ तो मुझे पैसा नहीं आएगा। उसके अलावा एक इनकम होती है पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है, अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ दुनिया के 5% लोग ही इस इनकम पे काम करते हैं और जिसकी वजह से उनके पास 95% पैसा है पूरी दुनिया का। ठीक है, जितने भी आप करोड़ों, मतलब जो लोग देखते हो ना जो करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं, वो इस पैसिव इनकम की वजह से कमा रहे हैं। क्योंकि भाई टाइम तो उनके पास भी इतना ही है जितना आपके पास है। ठीक है, अगर किसी पे 24 घंटे उस पे भी 24 घंटे ही है, किसी के पे अगर एक दिमाग है तो उस पे भी एक ही दिमाग है। तो ये एक्टिव इनकम का, पैसिव इनकम का एक कॉन्सेप्ट होता है, हमारे कॉलेज स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो पैसिव इनकम क्या होती है? अब ये पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है कि जिसके लिए अगर मैंने काम भी नहीं किया ना, मुझे तब भी पैसा आ रहा है। ठीक है, अब ये कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये कौन सी इनकम है कि काम भी नहीं करना पड़ेगा तब भी पैसा आ रहा है। देखो, ये इसका भी एक तरीका होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी बाय करी, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी पे वो खरीद के मैंने उस प्रॉपर्टी पे रेंट, मतलब रेंट लेने के लिए मैंने पीजी बनाया, जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, जॉब वाले लोग रहते हैं। ठीक है, जो बाहर सिटीज में काम करने आते हैं, तो मैंने एक पीजी बनाया। ठीक है, अब पीजी बनाने के बाद वहां पे मैंने उस पीजी को पूरे को रेंट पे चढ़ा दिया, और रेंट पे चढ़ाने के बाद मुझे हर महीने उस प्रॉपर्टी से 20,000 रुपए का रेंट आ रहा है। अब चाहे मैं उस प्रॉपर्टी पे जाऊं या ना जाऊं, या मैं कोई काम करूं या ना करूं, मुझे पैसा आएगा ना 20,000 रुपए, वो प्रॉपर्टी का रेंट आता रहेगा। अब खुद ही सोचो, अगर मेरे पास ऐसी 10 प्रॉपर्टी है, तो 20,000 रुपए अगर मुझे एक प्रॉपर्टी से आ रहा है, तो 20,000 इंटू 10 कितना हो गया? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मेरी मंथली इनकम हो गई। ठीक है, तो ये हो गई पैसिव इनकम। अब बट इस चीज को जनरेट करने के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई डेफिनेट सी बात है, प्रॉपर्टी इतनी सस्ती तो आती नहीं है। करोड़ों रुपए लगाओगे तब जाके आपको 20,000 रुपए का रेंट मिलेगा। ठीक है, एक तो तरीका होता है कि आप पैसे से पैसा बना लो। जो बड़े से बड़े, जो आपको दिखते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स है, वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी स्टेब्लिश करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए, और उसके बेसिस पे वो लोगों को काम करवाते हैं। ठीक है, अपने लिए, जिसके बेसिस पे उन्हें पैसा आता है काफी अच्छा। ठीक है, तीसरा तरीका होता है, जैसे कि आप बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे, तो उनके पास नेटवर्क है। ठीक है, उन्होंने, देखो, या तो आप लोगों से पैसा कमा, मतलब अगर या तो आपने लोग कमाए हो या तो आपने पैसा कमाया हो। ठीक है, अगर आपने पैसा कमाया तो पैसे से पैसा बना सकते हो, अगर आपने लोग कमाए हैं तो आप लोगों के साथ भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब आप फॉरएवर में जब आते हो, अगर अभी आपको मैंने जैसे बताया कि मेरी टीम में 600 लोग हैं जो ऑलरेडी 2 सीसी कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर मेरी टीम में 600 लोग हैं जो 2 सीसी कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेरे पास नेटवर्क है, तो इस बेसिस पे भी मुझे फॉरएवर पैसिव इनकम देती है। तो जब आपके पास नेटवर्क होता है तो आपके वो भी एक पैसिव इनकम आती है। वो पैसिव इनकम क्या होती है, वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, बाकी 5 मिनट का सेशन मुश्किल से रहा है, 5 मिनट में बस हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं बस आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको, मैं बस फोन से ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि फोन पे आपको स्क्रीन शेयर करके आपको इजीली दिख जाएगा कि किस तरीके से आपको ये इनकम, मतलब कि ये कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी है ना, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ।
अच्छा, मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको दिख रही होगी मेरी। दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन मेरी? स्क्रीन नहीं आ रही क्या मेरी? ठीक है, अब शायद आपको दिख रही हो। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे 2cc करने में लोगों की मदद करते हो, आपकी टीम वाले लोग भी मदद करते हैं लोगों की 2cc कंप्लीट कराने में। तो जैसे आपकी टीम में 10 से 15 लोग हो जाते हैं, ठीक है, 15 लोगों ने जैसे अपनी 2cc कंप्लीट करी, ठीक है, तो 15 लोगों से मतलब टू दो दो सीसी आपको आएगी, तो टोटल 30cc आपको आएगी। तो 30cc जैसी आपकी कंप्लीट हो गई, तो आपकी, आपको पता है जैसे मैंने बताया था कि सुपरवाइजर अचीव करने के लिए आपको 25cc कंप्लीट करनी होती है अपनी टीम के साथ। ठीक है, तो 25cc से ज्यादा कर ली तो आप सुपरवाइजर लेवल पे अपग्रेड हो गए। अब सुपरवाइजर लेवल पे अपग्रेड करते ही, जैसे आप ये आपको मैंने बताया थे कि अगर आप किसी और किसी पर्सन की मदद करते हो 2cc अचीव करवाने में, तो आपको 7,500 रुपये आते हैं। इससे ज्यादा आते हैं सुपरवाइजर लेवल पे, बट मैंने मिनिमम एक्टिव इनकम 7,500 रुपये ही लगा रखी है, क्योंकि इसके लिए आपने काम किया तो इस वजह से आपको पैसा आ रहा है। अब ये पैसिव इनकम किस तरीके से आती है इस पे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि अब आपकी टीम में 15 लोग हैं, देखो अब सब लोग आपके हिसाब से तो काम करेंगे नहीं, मैं मिनिमम लेता हूँ 10 लोगों ने आपके हिसाब से काम किया। अब 10 लोग, देखो हो सकता है कोई पर्सन 10cc का बिजनेस दे रहा हो, कोई 8cc का बिजनेस दे आपको, कोई 6cc का बिजनेस दे, कोई 4cc का दे, कोई 2cc का दे। ठीक है, मैं मिनिमम लेता हूँ कि हर पर्सन आपको सिर्फ 2cc का बिजनेस दे रहा है। ठीक है, हर बंदा आपको सिर्फ 2cc का बिजनेस दे रहा है, 2cc का बिजनेस दे रहा है। ठीक है, और आपकी टीम में ऐसे 10 लोग हैं। ठीक है, अब अगर आपकी टीम में ऐसे 10 लोग हैं, तो टोटल आपकी टीम में कितना बिजनेस हो गया? 20cc का। अब मैंने आपको 1cc की वैल्यू कितनी बताई थी? 17,000 रुपये मिनिमम वैल्यू होती है 1cc की। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 17,000 को, आपकी टीम ने कितना बिजनेस किया? 3,40,000 रुपये का। 3,40,000 रुपये का आपकी टीम ने बिजनेस किया। अब 3,40,000 का जो बिजनेस किया, इसका 25% प्रॉफिट तो उन्हीं को जाएगा। जो 7,500 रुपये एक पर्सन पे मिलते थे ना, जो मैंने आपको बताए थे, तो वो तो उन्हीं को जाएगा 25% प्रॉफिट। बट आप जैसे सुपरवाइजर हो, आप उनको सिखा रहे हो, आप उनको गाइड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, तो इस बेसिस पे भी कंपनी आपको, ठीक है, इसका 8% देती है। 25% उन्हीं को देगी जिन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन कराया, बट 8% आपको दे रही है क्योंकि आप सुपरवाइजर हो, आप सुपरवाइज कर रहे हो, उन लोगों को सिखा रहे हो। तो 8% क्या, मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 27,200 रुपए की इनकम आपको आ रही है पैसिवली, अगर आपकी टीम में सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ 2cc का बिजनेस कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आप इनकी मदद करते हो 4cc करवाने में, 4cc सबकी करवाने में मदद करते हो, तो इससे क्या होगा कि इनकी भी इनकम डबल होगी। इनकी इनकम डबल होगी तो डेफिनेट सी बात, आपका टर्नओवर भी डबल होएगा। जब आपका टर्नओवर डबल हो रहा है, बिजनेस डबल हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट भी डबल होएगा, तो ये भी डबल हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगर आपको मैं डायरेक्टली बोलूं कि आप 3 लोगों की भी मदद करते हो डायरेक्टली बिजनेस 2cc कंप्लीट कराने में, तो 22,500 ये रुपए आ गए, और 27,200 रुपये आपको पैसिव इनकम आ गई सुपरवाइजर पे। तो 49,700 रुपीज सुपरवाइजर पे इस तरीके से इनकम आ जाती है। ठीक है, बाकी आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कैसे आती है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई इनकम प्रूफ क्या है। ठीक है, तो मेरे कुछ पुराने इनकम प्रूफ्स है जो मैंने अपने इस इंस्टाग्राम पे डाल रखे हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी उस पे मिल जाएगी, डे 2 के लिंक पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी, ये जुलाई 2020 की 1 की बात है, तो ये 27,914 रुपये आए थे मुझे। उसके बाद 30,207 रुपये आए अगले महीने अगस्त में, फिर सितंबर आया 36,000 कुछ आए, और 36,465 रुपीज आने थे। उसमें से मैंने गवर्नमेंट को टीडीएस दिया 1,823 रुपये का, उसमें से कट कटा के जो आने थे वो 34,642 रुपीज आने थे। तो आपको दिख रहा होगा 34,642 रुपीज मुझे क्रेडिट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद ये 3 महीने मैंने इतना पैसा कमाया था, सुपरवाइजर लेवल पे आ गया, 42,000 की इनकम हुई। टीडीएस काट के 40,000 रुपीज क्रेडिट हुए। इस तरीके से सारी मेरी इनकम आई। ये सारे आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, उस पे। ठीक है, उसके बाद क्या था कि मैं मैनेजर बन गया, फॉरएवर में मैनेजर बना था मैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, मई में बना था, ये 5 मई की है अपडेट, आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो मई में नहीं, अप्रैल में बनाऊंगा, तभी बेसिकली ये मैंने मई में डाल रखा है। ठीक है, तो मैं अप्रैल में मैनेजर बन गया था, तो 81,000 की इनकम आई, 77,000 रुपीज मतलब टीडीएस काट के आए, 1 लाख रुपए आए। और उसके बाद आपको ये मेरी 1 साल की इनकम की डिफरेंस दिखेगा। मई 2021 में मैंने 15,000 रुपए की मेरी इनकम थी, और मई 2022 में मेरी 1 लाख रुपए की इनकम हो गई।
अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार 1 साल में इतनी ग्रोथ हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट तब हो सकती है जब आपने मेहनत बहुत सारी करी हो, बहुत अच्छी तरीके से काम किया हो, ठीक है, बिलीव किया हो फॉरएवर पे भी, अपने ऊपर भी, और ढंग से काम को समझ के सीख के ढंग से काम किया, और जिस पर्सन के साथ आप कोऑर्डिनेटेड हो, आपने अगर उस पर्सन की पूरी बात ढंग से सुनी हो, ठीक है, तो इससे भी ज्यादा पैसा आ सकता है। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है, मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्टार्ट करना और उसके बाद बिना काम करे आपको पैसा आने लग जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, काम करना पड़ता है, और मैंने भी काफी काम किया 1 साल में, 1 साल नहीं, मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, 2020 में आप लगा लो मुझे 2 साल हो चुके थे, 2 साल करते करते मुझे 1 लाख की इनकम आना स्टार्ट हुई। बट ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ 1 लाख आई, फिर 2,40,000 भी आई। मैं पिछले साल जून में सीनियर मैनेजर बन गया, और कार प्लान भी मैंने कंपनी का अचीव किया, तो 2,40,000 की इनकम आई सीनियर मैनेजर पे। और ये मैंने मुझे जून की इनकम थी, तो 15 जुलाई को क्रेडिट होगी फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स की साइड से 2,28,000 रुपये। उसके अलावा मैगजीन में भी मेरी फोटो आई, कारप्लेन लेवल 1 की और सीनियर मैनेजर की। ठीक है, ये इंडिया में मैगजीन छपती है। उसके अलावा जो मैं आपको अभी ट्रिप दिखा रहा था, देखो बहुत सारी है अचीवमेंट्स मेरी। ठीक है, ये मुझे ट्रॉफी मिली थी 5,000 लोगों के सामने, सीनियर मैनेजर का शैशे मिला था। ठीक है, उसके अलावा मैंने अपनी टीम में मैनेजर्स बनाए जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, ये लोग भी मुझे सोशल मीडिया से मिले थे। ठीक है, उसके अलावा मिलीनियर लिस्ट में आया। ठीक है, मैंने अपना ऑफिस परचेज किया। ठीक है, सेल्फ फंड ऑफिस परचेज किया, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बट जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूँ, ये बस अभी परसों की बात है, मैं परसों ही आया, 5 दिन पहले ये टूर स्टार्ट हुआ था, मैनेजर्स रिट्रीट। ठीक है, फॉरएवर की साइड से ये मुझे फुली स्पॉन्सर्ड टूर मिला। ठीक है, इसमें मुझे 1 रुपए का भी खर्च नहीं करना था, यहाँ तक कि फ्लाइट्स की टिकट की बात कर लूं, और इस प्रॉपर्टी पे स्टे करवाया था, द लीला पैलेस। अगर आप इस प्रॉपर्टी का रेंट जाके देखोगे ना, ब्रेकफास्ट डिनर लंच वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके, तो एक दिन का ही रेंट 30,000 रुपये है। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। हम लोग वहाँ पे 2 दिन स्टे करें, और बेसिकली ये एयरपोर्ट पे पहुंचे। एयरपोर्ट की टिकट्स वगैरह, मतलब टिकट्स वगैरह जो भी थी फ्लाइट्स वगैरह की, वो सारी कंपनी ने खुद से करके दे दी। ठीक है, ये वहाँ पे हम फ्लाइट पे मैं बैठ गया था दिल्ली में, और उसके बाद हम बेंगलुरु में पहुंच गए थे, बेंगलुरु में था ये। उसके बाद ये और भी मैनेजर, सीनियर मैनेजर है जिन्होंने ट्रिप क्वालिफाई किया था, ये भी अचीवर्स क्लब का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये हम जिस प्रॉपर्टी पे पहुंचे थे, जो वहाँ पे हमें रहना था, आपको ऊपर दिख रहा होगा, 4 दिन पहले का ही है। ठीक है, और ये आप दिख रहा होगा यार किस लेवल की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे हमारा स्टे था। ठीक है, ये मैंने कार प्लान मतलब MR लेवल 2 किया था, अनन्य गुप्ता बेंगलुरु। ठीक है, इस तरीके का मुझे कार्ड मिला था। ठीक है, ये सारे लोग जितने भी लड़के लड़कियां आपको दिख रहे हैं, सारे लोग अचीवर्स क्लब का पार्ट है। कुछ लोग अपने मम्मी पापा को भी लेके आ रखे हैं, एक टिकट आपको एक्स्ट्रा मिलती है, मुझे भी एक टिकट एक्स्ट्रा मिली थी। फिर वहाँ पे हमारे जो कंट्री सेल्स मैनेजर्स हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई, ये रात का व्यू है होटल का। ठीक है, ये फिर हमने थोड़े बहुत फोटो शूट वगैरह करवाए, ये फिर मॉर्निंग में हम 7-8 बजे हमारा फोटो शूट होना था। ठीक है, फॉरएवर की उसमें। ठीक है, तो ये हम मॉर्निंग का है, ये रूम हमें मिला था। ये रूम मैंने आपको पूरा प्रॉपर दिखाया नहीं, वो आपको अभी मैं अभी रील डालूंगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा ये प्रॉपर्टी थी, ये मैंने फॉरएवर की शर्ट ही पहन रखी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मैंने फोटो कराई। फिर उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, ये ब्रेकफास्ट करने हम लोग आ गए थे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, A to Z सब कुछ, ब्रेकफास्ट लंच A to Z। ठीक है, तो फॉरएवर आपको सिर्फ पैसा नहीं देती यार, फॉरएवर आपको लाइफस्टाइल देती है। तो बहुत सारे लोग बिलीव नहीं कर पाते कि ये सारी चीजें पॉसिबल है, बट मैं आपको बताऊं, मैं भी बिलीव नहीं कर पाता था। बट सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप बिलीव करते हो। जब मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेट सी बात है आप लोग भी कर सकते हो, और आप लोगों को तो सपोर्ट करने के लिए इतने सारे लोग हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, देखो जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोरोना वायरस में स्टार्ट किया था। इसके अलावा मैंने आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरुण कुमार, ये भी मेरी टीम का पर्सन है, तो मैं इस पर्सन को भी लेके गया था। ठीक है, ये भी, इस पर्सन ने भी MR लेवल 1 क्वालिफाई किया था, मैनेजर है। ठीक है, फिर हम थोड़ा इंजॉय कर रहे थे पूल वूल में। ये फॉरएवर का मैनेजर रिट्रीट का पीछे का आपको दिख रहा होगा, मैजिक शो, मतलब ये माइंड रीडिंग शो हुआ था। फिर थोड़ा रिलैक्स वगैरह कर लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद हम रोहित सर, जो मतलब कि को फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, तो उनके साथ हम घूमने गए। नवीन सर, ठीक है, ये सोरिंग मैनेजर है। ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा टेम्पल है। ठीक है, आदि योगी स्टैचू करके वहाँ पे बहुत अच्छा वो है। ठीक है, तो वहाँ पे भी गए। उसके बाद हम वापस बाय बेंगलुरु। ठीक है, तो ये बेंगलुरु का एयरपोर्ट है। उसके बाद बैक टू दिल्ली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने करी। ठीक है, वो सारी चीजें तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, बट डेफिनेट सी बात है यार, ये सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है,
क्योंकि मेरे साथ हुई है, बहुत सारे लोग थे, कम से कम मैं आपको बताऊं 300-350 से भी ज्यादा लोग आ रखे थे अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ। ठीक है, कम से कम 150 से भी ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया था। ठीक है, 150 से भी ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया था। और कुछ लोगों ने लेवल 2 क्वालिफाई किया था, कुछ लोगों ने लेवल 3 क्वालिफाई किया था। तो डेफिनेट सी बात है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। ऑनलाइन बिजनेस से आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता, आपको सिर्फ नॉलेज नहीं मिलती, आपको सिर्फ फेम रिकॉग्निशन ये भी मिलता है। उसके अलावा रिस्पेक्ट भी मिलती है, क्योंकि आप जब लोगों की मदद करते हो वो मिलता है। उसके अलावा मैंने आपको ये लाइफस्टाइल दिखाया हुआ है, ये लाइफस्टाइल मैं सोच भी नहीं सकता। कोई इंसान अगर 10 लाख रुपए महीने का भी कमा रहा हो, तो 30,000 रुपए एक दिन का रूम जिसका स्टे का रूम है 30,000 रुपए, सोचेगा, डेफिनेट सी बात है। तो कंपनी ऐसे ऐसी चीजों पे स्टे करवाती है। और इसके अलावा अभी मैंने ये जैसे कि अभी जून में अभी गया हूँ, तो सितंबर में फिर से जाना, और ये इंटरनेशनल ट्रिप है। ये मुझे पता है थाईलैंड जाना है, और इस पे कंपनी और ज्यादा खर्चा करेगी, और ये भी पूरा टूर फुली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें देती है यार फॉरएवर तो गाइड, मतलब कि बहुत बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो बिलीव करो, स्टार्ट करो। कुछ लोग डेफिनेटली डाउट करेंगे, बट यार डाउट करने से अपने आप को ही बहुत ज्यादा पीछे करोगे आप लोग। ठीक है, बाकी आपको मैं कल का बताता हूँ कि कल अब आपको अब आगे क्या करना है। ठीक है, देखो कल आपको जो करना है, ठीक है, जर्नी में आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे मुझे इनकम आई। वो सारी आप हाइलाइट्स वगैरह चेक कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डे 2 के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फॉलो वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, अचीवर्स क्लब का आप पार्ट बनते हो। देखो फॉरएवर में बहुत सारे ग्रुप्स है, लाखों ग्रुप्स है। ठीक है, 160 देशों में कंपनी काम कर रही है, लाखों ग्रुप्स है। उन लाखों ग्रुप्स में अचीवर्स क्लब सिर्फ इंडिया में नंबर 1 नहीं है, 3 साल से इंडिया में तो नंबर 1 है ही है। ठीक है, बट अगर मैं अचीवर्स क्लब की बात करूं, ठीक है, तो अचीवर्स क्लब 350 से भी ज्यादा मैनेजर्स बना चुका है, ऐसे लोगों को बना चुका है जो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो ये लोग आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको 2CC कंप्लीट करनी है, किस तरीके से आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है, कैसे आप लोग भी अपना सुपरवाइजर मैनेजर अचीव कर सकते हो। सारी चीजें आपको सिखाई जाती है इन 350 लोगों से। एक पर्सन नहीं आपको सिखा रहा, आपको ऐसे 350 लोग सिखाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अचीवर्स क्लब सिर्फ इंडिया में नंबर 1 तो है ही है, ठीक है, बट वर्ल्ड में भी नंबर 2 और नंबर 6 पोजीशन पे आ चुका है, जहां पे 160 देशों में भी काम कर रही है कंपनी, और लाखों ग्रुप्स हैं। तो अचीवर्स क्लब नंबर 2 पोजीशन पे आ चुका है वर्ल्ड में भी, तो वर्ल्ड का भी बेस्ट ग्रुप है ये। तो आप इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो। तो और यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि सारे यंगस्टर्स है, सारी आपकी एज के लोग ही है, जो लोग बेसिकली लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, 1,000 रुपए भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, 25,000 भी कमा रहे हैं, 15,000 रुपए भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, और आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है, डेफिनेट सी बात है, जब इतने सारे लोग कर चुके हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब कल का सेशन क्या रिगार्डिंग होने वाला है, पहली बात तो शुभम सर लेने वाले हैं, जो कि जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। फॉरएवर में सोरिंग मैनेजर है, सीनियर मैनेजर से भी एक ऊपर लेवल आता है सोरिंग मैनेजर, उस लेवल पे है। फूड पांडा कंपनी में जॉब करते थे, आज के टाइम पे सेल्फ मेड मिलीनियर है। 1 साल के अंदर इन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव कर लिया था, फास्टेस्ट मैनेजर बने थे। उसके अलावा मैं बात करूं, सोरिंग CLT है अचीवर्स क्लब के। ऐसे अचीवर्स क्लब में जैसे मैंने बताया ना 350 लोग हैं मैनेजर्स, बट सोरिंग CLTs जो है ना वो सिर्फ 5 है, जिसमें से कल आपको शुभम सर आके सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप अचीवर्स क्लब के ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनोगे, किस तरीके से अब आपको अपनी 2CC कंप्लीट करनी है, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्या आपको सरप्राइज मिलने वाला है, एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलने वाला है कल 2CC के रिगार्डिंग। और कितने लोग सिलेक्ट होने वाले, देखो सारे लोग तो नहीं सिलेक्ट होने वाले, कुछ लिमिटेड लोग ही सिलेक्ट होंगे। तो कल आपको पता चलेगा शुभम सर के थ्रू कि किस तरीके से आप ग्रुप्स का पार्ट बनोगे, किस तरीके से अचीवर्स क्लब का पार्ट बन सकते हो ट्रेनिंग सिस्टम का, जिसमें आपको 2CC करना सिखाया जाएगा। 2CC किस तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, 2CC का बिगेस्ट सरप्राइज, आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा, जिससे कि आप अपनी 2CC बहुत इजी वे में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कल आपको जानने को मिलने वाली है। तो इसके लिए रजिस्टर करने के लिए पहली चीज तो आप अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर लो फॉरएवर में, और उसके अलावा आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दो कि रजिस्टर मी फॉर डे 3 एंड प्लीज प्रोवाइड मी द फॉरएवर ज्वाइनिंग लिंक। जिस पर्सन ने आपको डे 2 का लिंक दिया था, उस पर्सन को जल्दी से जाके आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे कि रजिस्टर मी फॉर डे 3 एंड प्लीज प्रोवाइड मी द फॉरएवर ज्वाइनिंग लिंक। या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि वो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा और रजिस्टर करा देगा डे 3 के लिए। बाकी मेरी साइड से सेशन एंड होता है। ठीक है, मुझे लगता है सब लोगों ने मैसेज कर दिया होगा। ठीक है, और मैं मेन चीज बात करूं, देखो पहले आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन के पास 10 से भी ज्यादा लोग होंगे, तो वो पर्सन उस पर्सन को ही सबसे पहले कांटेक्ट करेगा जिसने सबसे पहले मैसेज किया होगा। तो जल्दी से सब लोग जाके रजिस्टर मी फॉर डे 3 करके मैसेज कर दीजिए और ज्वाइनिंग कर लीजिए अपनी फॉरएवर में। बाकी मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में डे 3 के में। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट।
ठीक है, और स्टार्ट करो सब लोग और बिलीव करो, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करो, जो भी क्लैरिटी आपको नहीं हुई वो चीजें आप पूछ सकते हो उस पर्सन से।